सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज एक विशेष चर्चा कुछ नए परिजनों के लिए बताना है। अधिकांश लोग पूजा पाठ करते हैं और उनका अधिकतम समय प्रतीक पूजा में निकल जाता है। प्रतीक पूजा यूँ तो बहुत अनिवार्य होती है, लेकिन एक समय आने पर जिन प्रतीकों के द्वारा आपके अंतःकरण के शक्ति संवर्धन होता है या आपके अंदर जो आपके अंदर की सामर्थ्य है उसका जागरण होता है, उसके बाद आपके लिए फिर प्रतीक पूजा का विशेष महत्व नहीं रह जाता। सबसे पहले एक भ्रांति लोगों के अंदर बैठी हुई है कि भगवान को यदि पदार्थ हम देते हैं, कोई विशेष व्रत करते हैं या कोई विशेष कथा पढ़ते हैं, तो भगवान हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। पहली बात मैं कहूँगा कि गीता में भक्तों के 4 प्रकार कहे गए हैं: आर्त, आर्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो प्रारंभिक अवस्था में कामना पूरी करने की जो आकांक्षा है व्यर्थ नहीं है। शुरुआत सबकी इन 2 भक्तियों से होती है, या तो प्रलोभनवश हम भगवान के करीब आते हैं या भयवश भगवान के करीब आते हैं। लेकिन धीमे धीमे ज्ञान होने के बाद, समझ होने के बाद, अपने अंदर की प्रज्ञा का जागरण होने के बाद समझ में आता है कि जिज्ञासा कितनी ज़रूरी है। और जिज्ञासा का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अनसुलझे प्रश्नों को हम सुलझा सकें। कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनका बोध हमको नहीं है और इस कारण हम ईश्वरीय रास्ते पर चलने के बाद भी हमारे जीवन में भटकाव है। तो जिज्ञासाएं, जैसे कि भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है, और बहुदेवी देवता का मतलब क्या है, उससे क्या हानि है, क्या लाभ हैं, बहुदेवी देवता के कारण आज लोगों में भ्रांति किस प्रकार फैल गई है। हम भगवान से अपनी कामना पूरी करना चाहते हैं, क्या भगवान के अंदर भी कोई कामना है जो हमसे चाहते हों? हमने भगवान से तो हजारों बार कहा है कि हे भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दो, लेकिन कभी भगवान की इच्छा पूछी हमने कि हे भगवान आपकी इच्छा क्या है, और जो आपकी इच्छा है हम उसे पूरा करेंगे। विश्वास रखिए, हमारी इच्छा पूरी कर दो, तो यहाँ से आध्यात्म की शुरुआत होती है कि हे प्रभु आपकी इच्छा क्या है, हम अपना जीवन आपकी इच्छा अनुसार बिताना चाहते हैं। यहाँ आध्यात्म की चरम सीमा है और दरअसल इसी का नाम दीक्षा होता है। दीक्षा का अभिप्राय है अपनी इच्छा हमने भगवान को दे दी, गुरु को दे दी, और गुरु की इच्छा को हमने स्वयं धारण कर लिया। भगवान की इच्छा की पालना हमने करना शुरू कर दिया। तब मान के चलिएगा कि अब आप सही तरीके से आध्यात्म को समझ पाए हैं, अब आध्यात्म के रास्ते पर चल पाए हैं। यदि ये कहा जाए कि भगवान ने के देनदारी कम कर दी है, नहीं साहब, भगवान की देनदारी कम न थी कभी, न है और न कभी होगी। सूर्य आज भी चमकता है, संसार को प्राण देता है, ओज देता है, तेज देता है। पृथ्वी के अंदर गए हुए बीज को भी वह ताप देता है, खाद देता है, पानी देता है। जो चाहिए उस बीज को वो सब भगवान के द्वारा उस तक पहुंच जाता है। कीट पतंगे, पक्षी आदि, जिनको जो चाहिए सबका इंतजाम भगवान ने सृष्टि में कर रखा है। फिर प्रश्न पैदा होता है कि मनुष्य के अंदर ऐसी क्या कमी रह गई कि इस दुनिया में कहीं भी कोई कीट पतंगे, कोई पक्षी, कोई पशु, कोई भी अनगढ़, कोई भी व्यक्ति इतना दुखी दिखाई नहीं देता जितना कि मनुष्य दिखाई देता है, जबकि सबसे उच्चतम कोटि का ये प्राणी है। इस उच्चतम कोटि के प्राणी के साथ ऐसा क्या हो गया
कि भगवान की अनुकंपा, भगवान के अनुदान वरदान उस तक नहीं पहुंच पा रहे। जहां जाओ वहां परेशान, जहां देखो वहां पीड़ा, जहां देखो वहां परेशानी। कारण क्या है? और इन परेशानियों को लेकर नाना प्रकार की पुस्तकें लिखी गईं, मेरे गुरु पैदा हुए, गुरु ने अपने अपने तरीके से उनका व्याख्यान किया। और याद रखिएगा, गुरु किस तरह के पैदा होते हैं, ध्यान रखिएगा। दो तरह के गुरु हो सकते हैं। एक गुरु होता है कि मुझे सुनने वाला कोई हो ना हो, लोग सुने ना सुने, जाने ना जाने, लेकिन जो सत्य है मैं तो वही कहूँगा, क्योंकि सत्य दूसरा हो ही नहीं सकता। दूसरे प्रकार के गुरु होते हैं, सत्य जो भी हो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो वो कहूँगा जो मेरे जिज्ञासु या जो मेरे शिष्य जो है सुनना चाहते हैं। और दरअसल आज के समय में पुरुषार्थ वाली पूजा, पुरुषार्थ वाली उपासना, पुरुषार्थ वाली साधना कम से कम लोग करते हैं, और मनोकामना पूरी करने वाले टोटकों में दुनिया उलझ कर रह गई है। किसी ने कह दिया एग्ज़ाम का समय है, आप भगवान को शहद से स्नान कराइए। किसी ने कह दिया धन चाहिए, आप भगवान के ऊपर तिल रख दीजिए। किसी ने कहा वो मुकद्दमा जीतना है आपको तो हलवा चढ़ा दीजिए। इस तरह की जो साधना इस समय में जो पनप रही है वो प्राण घातक साधना है। वो क्या कर रही है? लोगों को भगवान तक तो खींच के ला रही है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है कि जो अपेक्षा लेकर, जो इच्छा लेकर, जो कामना लेकर जो भगवान के पास आता है, और यदि वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो आम लोगों में नास्तिकता पैदा हो जाती है, भगवान के प्रति उनका विश्वास खत्म हो जाता है। तो बहुत संवेदनशील हृदय से मैं प्रार्थना करूँगा, कृपया करके आचार्यों को भी मैं कहूँगा कि मैं आपके बराबर योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर करिएगा आप कि 500 लोगों को दीक्षा देने की अपेक्षा किसी एक व्यक्ति को सही राह दे दीजिए, उसका पुण्य 500 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन एक मजबूरी बन गई है कि आध्यात्म अब व्यक्ति के उत्थान का कारण नहीं रह गया। कोई गुरु इसलिए आध्यात्मवादी आपको बनाना नहीं चाहता कि आप भागीरथ बन पाएँ, आप अर्जुन बन पाएँ, आप कोई उच्च स्तरीय मानव बन पाएँ, तुम विवेकानंद बन पाओ, इसलिए उनकी इच्छा नहीं होती। उनकी इच्छा होती है कि अधिक से अधिक शिष्य हमारे होंगे तो अधिक से अधिक लोग आएंगे, चढ़ावा आएगा, धन आएगा, पैसा आएगा, और कमाल की बात है बस हमारी कामना पूर्ति होती जाएंगी। हम गाड़ियों में घूमेंगे, हम बंगलों में रहेंगे, हज़ारों लोग हमारे पाँव छुएंगे, जगह जगह टीवी चैनल पर हमारे नाम दिखाए जाएंगे, रूप दिखाए जाएंगे, और हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। आपने मानवीय गरिमा का समझौता करके अब बड़े बने तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़े होने का मतलब है कोई नहीं जानता हो आपको। नींव की ईंट बन जाइए आप, और उसके ऊपर महल खड़ा हो जाए तो महल दुनिया को दिखाई देता है, नींव की ईंट किसी को नहीं दिखाई देती। विश्वास रखिए, ये जो नींव की ईंट है, सारा पुण्य, सारा श्रेष्ठतम जो कुछ मिल सकता है उस नींव की ईंट के भाग्य में चला जाता है, क्योंकि वो है तो महल है। बस मुर्गेले की ईंट इठलाती रहती है कि देखो कितनी सुंदर नक्काशी मेरे ऊपर हो रही है, कितनी सुंदर मैं लग रही हूँ, कितनी ऊपर मैं उठ गई हूँ। लेकिन विश्वास रखिएगा कि जब तोड़ने की बारी आती है तो नींव की ईंट पे हथौड़ा कभी नहीं पड़ता। सबसे पहला हथौड़ा सबसे ऊपर वाली मुर्गेली पे पड़ता है जो बड़ी इठला रही थी। तो भगवान के उस चोट से बचिए, भगवान के उस हथौड़े से बचिए। अभी आप देख रहे होंगे किस तरह हाथरस में हाहाकार मचा, किस तरह वो अपने आप को विष्णु बताते थे, किस तरह चमत्कार की बात करते थे। ये चमत्कार करना बहुत बुरी बात नहीं है। चमत्कार का मतलब है क्या? वो चमत्कार ये कहते कि भगवान करता है, मैं नहीं। ये चमत्कार, भगवान के चमत्कार भी शायद समझ में आ सकते थे, लेकिन स्वयं को परमेश्वर सिद्ध करके चमत्कार दिखाना, भोली भाली जनता को अपने अधीन कर लेना, विश्वास रखिए ये पुण्य नहीं है, ये पाप है। तो मैं आप सबसे मेरा अनुरोध है, आज के समय में आध्यात्म के नाम पर बढ़ती हुई दुकानदारी से आप बचिएगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे, ये लॉकेट ले लीजिए, फलानी कृपा आप पे आ जाएगी, वो लॉकेट ले लीजिए, आपका बीपी हाई नहीं होगा, फलानी कृपा आप पे आ जाएगी। इस तरह से अब तो दुकान पर संपूर्ण आध्यात्म बिकता है भाई साहब। जो आपको चाहिए दुकान से उस तरह का यंत्र ले लीजिए, और वो गारंटी लेते हैं कि सारी समस्याओं के समाधान हमारे यंत्रों से हो जाते हैं। क्षमा करिए साहब, दुनिया मूर्ख बनाकर आपसे पैसा ऐंठ रही है और आप मूर्ख बनकर बड़े खुश हैं। नहीं साहब, ये आध्यात्म नहीं है, आध्यात्म के नाम पर कलंक है। गुरुदेव कहते हैं बेटा, सच्चा आध्यात्म क्या है? सच्चा आध्यात्म क्या है? मानव जीवन के अंदर
परिष्कृत जीवन जो है, मनुष्य का जीवन परिष्कृत हो जाए। जो मनुष्य जगह जगह देव शक्तियों के आगे हाथ जोड़ता है, हाथ फैलाता है, कुछ मांगता है, उसके अंदर सर्व सामर्थ्य भरी पड़ी है। वो अपने अंदर एक बार झांक कर देखे, अपने अंदर समस्त शक्तियों को झांक कर देखे और पाएगा कि जिन शक्तियों को जिन चीज़ों के लिए मैं बाहर भाग रहा था, वो सारी सामर्थ्य तो मेरे अंदर है। भगवान तो क्या है, मूर्तियाँ क्या हैं, ये सब प्रार्थना क्या है, मंत्र क्या हैं, एक ही चीज़ है, अपने अंदर की सुषुप्त दिव्य शक्ति को जागरण कर लेना। जिस दिन मेरे अंदर की जो सुषुप्त शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाती हैं, विश्वास रखिए मैं देवता बन जाऊंगा, और मैं देवता बन गया तो धरती को स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। ओम शांति।